हेलो एवरीवन, चेन रूल की सीरीज में ये तीसरा वीडियो है, उस श्रृंखला का तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोग चेन रूल क्या है उस पर चर्चा किए हैं, दूसरे में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं, 2 और वीडियो जाएगा क्वेश्चंस पर। मेरा टारगेट है कि 3 वीडियोस क्वेश्चंस सॉल्व करके आपको दिखाएं, ताकि सफिशिएंट आपके पास एग्जाम्पल्स रहे कि हाउ टू सॉल्व। आपको सॉल्व करना आता हो तभी आप अटेम्प्ट ले पाएंगे, खुद से कॉन्फिडेंस जागेगा। तो ये दूसरा वीडियो क्वेश्चन पर जा रहा है, ऐसे कलेक्टिवली ये तीसरा वीडियो है इस सीरीज का। एक और वीडियो जाएगा क्वेश्चन पर, ठीक है। फिर अलग अलग फंक्शंस में हम लोग बात करेंगे, एक्सपोनेंशियल पे बात करेंगे, इनवर्स पे बात करेंगे, इम्प्लिसिट पे बात करेंगे। ये चलेगा 2-2, 3-3 दिन। तो चेन रूल का कुछ सवाल मेरे पास है, हम आपके सामने इसको डिस्कस करते हैं एक एक करके, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला सवाल ले रहे हैं, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये सवाल है, इसको करना है डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन में आप बहुत आगे तक आ चुके हैं, बहुत सारा नियम कानून भी आपको पता चल चुका है, कहाँ चेन रूल लगेगा, कहाँ कोशेंट रूल लगेगा, कहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगना चाहिए, ये सभी चीजों का अंदाजा आपको है। तो मेरे ख्याल से इस सवाल में पहले कोशेंट रूल लगना चाहिए। कोशेंट रूल इसलिए क्योंकि यहां पर 2 फंक्शंस का डिवीजन हो रहा है। अगर 2 फंक्शंस एक के नीचे रहे, एक के नीचे एक, जैसे यहां पर है, ऊपर और नीचे है, 2 फंक्शंस डिवीजन में रहे तो कोशेंट रूल लगाते हैं हम लोग, कोशेंट रूल। तो यहां सबसे पहले कोशेंट रूल लगने वाला है और इसके आगे देखेंगे कहां पर क्या लग सकता है। कोशेंट रूल लगाने के लिए सबसे पहले हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx लिखना जरूरी है, dy बाई dx लिखना जरूरी है। और कोशेंट रूल आपको सिखाया है कि सबसे पहले नीचे वाले फंक्शन का पकड़ के कर दे स्क्वायर। कोशेंट रूल आपको कहता है कि नीचे वाले फंक्शन का पहले स्क्वायर करिए, बाकी बाद में देखा जाएगा। नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर कर दिया हमने, फिर क्या, फिर आप समझिए कि नीचे वाले फंक्शन को छोड़ना पड़ेगा, नीचे वाले फंक्शन को ऊपर ले जाकर छोड़ना पड़ेगा, नीचे वाले फंक्शन को ऊपर ले जाकर छोड़ना पड़ा, छोड़ दिए, नीचे वाला फंक्शन ऊपर ले जाकर छोड़ दिए। और अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस, इस बार ऊपर वाले को छोड़े, ऊपर वाला यानी साइन स्क्वायर छूटा, और डिफरेंशिएशन नीचे वाले का यानी 1 प्लस कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ये कहलाता है कोशेंट रूल। ये हुआ आपका कोशेंट रूल। कोशेंट रूल लगाए हैं, नीचे वाले का स्क्वायर किए, नीचे वाले को छोड़े, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को छोड़े, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। अब ये जो नीचे में स्क्वायर है, जो नीचे में स्क्वायर है उसको एज इट इज रहने देते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, जैसे कुछ ऐसा। इसके साथ भी कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसको भी वैसा ही लिख देते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए, हम आपको जो सिखलाना चाह रहे हैं वो सीखिए। इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम आपको बहुत छोटा छोटा बारीक चीज सिखला रहे हैं, इसको आपको सीखना है। सबसे पहला चीज जो यहां सीखने लायक था कि कोशेंट रूल कैसे लगाएं, वो आप देख ली। कोशेंट रूल कैसे लगाएं ये आपको समझ में आ गया है। अब अगला बारी है चेन रूल का। चेन रूल यहां पे लगने वाला है, कैसे अभी आपको बताते हैं। आप जरा यहां पर आइए मेरे साथ। साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर, इसको हम समझते हैं साइन एक्स का स्क्वायर। साइन स्क्वायर को समझते हैं साइन एक्स का स्क्वायर, दोनों सेम है। तो जब इसको देखें तो ये समझ में आया पॉलिनोमियल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, स्क्वायर के अंदर साइन है,
और साइन के अंदर है x। यहां पर ऐसे यहां पर इसका सर्जरी किए हम लोग। पॉलिनोमियल के अंदर साइन है, साइन के अंदर x है, तो इसी ऑर्डर में डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा। पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, स्क्वायर पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल है साइन, तो साइन के रिस्पेक्ट में, और फिर साइन के लिए वेरिएबल है x, तो x के रिस्पेक्ट में। माइनस था जैसे वैसा ही है। इस बार साइन स्क्वायर को छोड़ेंगे, साइन स्क्वायर को छोड़े, 1 प्लस कॉस स्क्वायर का करना है 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। 1 चूंकि कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद कॉस स्क्वायर है, सेम कहानी से पहले डिफरेंशिएशन स्क्वायर का होगा, स्क्वायर के लिए वेरिएबल है कॉस, और फिर डिफरेंशिएशन कॉस का होगा, कॉस के लिए वेरिएबल है x। कोई पूछा कि सर 1 क्या किए, तो बाबू देखो ये जो 1 है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर के अंदर था, और 1 चूंकि कांस्टेंट है इसी कारण से 1 का डिफरेंशिएशन हम 0 लिख दिए हैं, और लिखे ही नहीं है, 0 का कोई मान नहीं है तो लिखे नहीं है उसको हम। ऐसा चीज है। ये जो ब्लू वाला पार्ट है ऊपर में, यहां पर चेन रूल लगा है। साइन स्क्वायर को देखा गया है स्क्वायर, स्क्वायर के लिए वेरिएबल था साइन, साइन के रिस्पेक्ट में किए, साइन का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हुआ। यहां पर 1 था, 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस स्क्वायर में स्क्वायर को आगे रखा गया, प्रायोरिटी दिया गया, स्क्वायर के लिए वेरिएबल कॉस था, स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किए। अब इसके आगे आखिरी हम लोग स्टेप लिख रहे हैं, यहां लिखिएगा आपको। नीचे वाले का स्क्वायर एज इट इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर वैसे का वैसा ही, ब्रैकेट जरूर मेंटेन करिए। पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये 2 जो है वो नीचे उतरेगा, यहां आ जाएगा साइन x, और साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस x, ब्रैकेट बंद, माइनस साइन स्क्वायर बाहर, ये जो 2 है पॉलिनोमियल वाला वो नीचे उतरेगा, 2 cos x, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, इससे जो माइनस छूटेगा ना वो इस माइनस को प्लस कर देगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहां प्लस लिख दिए और यहां साइन x आ गया है। अब आप देखिए और बोलिए कि इसको पहचानते हैं क्या आप? इसको पहचानते हैं 2 sin x cos x। 2 sin x cos x बहुत पॉपुलर है मैथमेटिक्स में, ये आपको आना चाहिए। 2 sin x cos x का मतलब होता है sin 2x, ये फॉर्मूला है sin 2x। इसके आगे इधर लिख रहा है इसको sin 2x लिख रहे हैं, आगे में लिखते हैं sin 2x, पीछे में है 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, प्लस ये भी sin 2x है, आगे में लिखते हैं, इसके पीछे है sin स्क्वायर x, नीचे में था 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। इन दोनों से कुछ कॉमन निकाल लें क्या भैया? दोनों टर्म से कुछ कॉमन निकल सकता है, हाँ sin 2x निकल सकता है। तो sin 2x अगर निकाल ले हम, तो पहले वाले से बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, दूसरे वाले से बचेगा sin स्क्वायर x, और नीचे से खड़ा होकर देख रहा है, अरे सॉरी, नीचे से खड़ा होकर देख रहा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, ये है हमारा dy बाई डी एक्स, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, इस 2 को आगे लिख लेंगे तो यहां आ जाएगा
फाइनल आंसर होगा dy/dx इज इक्वल टू 2, इसके कारण से निकला है 2 sin 2x बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज है। ये आ गया इस सवाल का जवाब। थोड़ा लंबा है लेकिन ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। बड़ा मॉडरेट पीस में लेके गए हैं, बहुत मॉडरेट पेस में लेके गए हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं ले गए हैं। हटाने से पहले एक बार बोल देते हैं कहाँ पर क्या किए हैं, ताकि अगर छूटा हो किसी कारण से तो समझ में आ जाए। अगर आपको समझ में आ गया है ना तो इस रिवीजन सीरीज में आप मेरे आगे आगे चलिए। ठीक है, यहां एक फंक्शन था, ऊपर नीचे दोनों फंक्शन है। हम सोचे कि लगाना चाहिए कोशेंट रूल, ऊपर नीचे फंक्शन देख के डिवीजन में देख के कोशेंट रूल लगाने का सोचे। कोशेंट रूल देखते हुए नीचे का कर दिए स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ दिए, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को छोड़ के नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ऊपर वाले को छोड़े हैं, नीचे में जो नीचे वाले को छोड़े हैं, ऊपर में जो यहाँ साइन स्क्वायर है ना, यहाँ पर समझने वाला बात है, इसको हम साइन एक्स का स्क्वायर समझें। ये आपको भी समझना होगा, साइन स्क्वायर को साइन एक्स का स्क्वायर समझना होगा। स्क्वायर पोलिनोमियल, इसके लिए वेरिएबल था साइन, इसका डिफरेंशिएशन साइन के रिस्पेक्ट में किए, साइन अपने से लाए थे तो साइन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में किए, माइनस साइन स्क्वायर छूटा है, कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कॉस के रिस्पेक्ट में, कॉस का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। ये वाला पार्ट वैसे का वैसा ही है। साइन ये जो 2 है वो बाहर निकला, 2 sin x, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन स्क्वायर वैसे, ये 2 बाहर आया, 2 कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, इससे जो माइनस निकला है ना वही इस माइनस को प्लस किया है, ऐसा हो गया। ये दोनों को जो हम अंडरलाइन किए हैं ऊपर से, ये फॉर्मूला है, ये sin 2x है, sin 2x इधर, sin 2x उधर। फिर इन दोनों से sin 2x बाहर निकालनी है, पहले से बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर, दूसरे से बचा सिर्फ साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, इसका 1 और 1 मिलकर 2 हो गया, 2 आगे है, sin 2x पीछे में है और नीचे है 1 प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये है भैया इस सवाल का सल्यूशन। अब हम हटा रहे हैं इसको, एक और नया सवाल आपके लिए बनाते हैं। ये सवाल थोड़ा बड़ा है, मुश्किल भी प्रतीत हो सकता है आपको। ये सवाल है, हम आपसे पूछें, चेन रूल तो बात की बात है, आप बताइए कि इस सवाल में सोचिएगा, आप बोलेंगे तो हम तो सुन नहीं पाएंगे, लेकिन सोचिए और मन में एक आंसर रखिए कि इस सवाल में प्रोडक्ट रूल लगा दे कि कोशेंट रूल लगा दे। प्रोडक्ट रूल लगा दे कि कोशेंट रूल? पिछले वाले में तो कोशेंट रूल लगाए थे, इसमें क्या लगा दे, प्रोडक्ट रूल की कोशेंट रूल? बोलो।
तो बात ऐसा है कि इसमें ना ही प्रोडक्ट रूल लगेगा ना ही क्वोशंट रूल। अरे प्रोडक्ट रूल तो तब लगता है जब दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हो, और क्वोशंट रूल तो तब लगाएंगे जब दो फंक्शन डिवीजन में हो। सर यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड का केस नहीं है, दो फंक्शंस यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, एडिशन का केस है, तो प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल नहीं लगेगा। एडिशन में क्या करते हैं फिर? तो सर एडिशन में सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो दोनों को अलग अलग ही डिफरेंशिएट किया जाएगा, लेकिन थोड़ा दोनों को सुधार ले, थोड़ा अच्छा बना ले, मेकअप कर दे। आइए जरा देखते हैं इसको। 1/4 वैसा ही है। रूट का मतलब समझते हैं आज के दिन हम लोग पावर 1/2, यहां 4x³ -1, और ये जो कॉस स्क्वायर है ना, इसको हम समझ गए हैं कि ये कॉस का होल स्क्वायर है। ठीक है, नीचे में कुछ पावर रहता है तो पावर वाला जब ऊपर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। नीचे पावर नेगेटिव है, ऊपर जाके पॉजिटिव, नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव। ऐसा, ठीक है। अभी तो इसको फॉर्मेट में लाए हैं, अब करना शुरू करते हैं डिफरेंशिएट। ये 1/4 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा, ये फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है, इसलिए इसको बाहर ही रहने दें, बाहर रहने दें, ये बाहर है। डिफरेंशिएशन ऑफ 4x³ -1 रेज़्ड टू द पावर -12। इस पावर -12 का डिफरेंशिएशन, पावर -12 का डिफरेंशिएशन इसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में यानी कि अंदर वाले के रिस्पेक्ट में होगा तो 4x³ -1 के रिस्पेक्ट में होगा। फिर 4x³ -1, इसको जरा गौर से देखें तो 4 का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, 1 का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये जो x³ है ये यहां पर फंक्शन है, और क्यूब यानी पोलिनोमियल फंक्शन है यहाँ पर। इस पोलिनोमियल के लिए वेरिएबल है x, तो इसको x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। ये वाला प्लस, यहाँ पर सबसे पहले तो हमको दिख गया है स्क्वायर, कॉस ऑफ 5x + 8 का, अच्छा इसको यहीं करते हैं क्योंकि लंबा जाएगा। प्लस स्क्वायर आप लोग को भी दिख रहा होगा, स्क्वायर के भीतर है cos 5x + 8, cos 5x + 8, और फिर cos 5x + 8 का डिफरेंशिएशन 5x + 8 के रिस्पेक्ट में, और फिर 5x + 8 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। ये काम हम लोग करते हैं चेन रूल में। यहां तक तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट ही नहीं किए थे, यहां तक तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट ही नहीं किए थे, इसके बाद डिफरेंशिएशन हुआ है, और डिफरेंशिएशन भी बड़ा शानदार किए हैं। देखिए पावर हाफ -12 दिखा, तो इसको पोलिनोमियल टाइप वाले से हम लोग रिलेट किए, ये पोलिनोमियल नहीं है, उसी के जैसा है। पोलिनोमियल पे पावर नेगेटिव नहीं होता, लेकिन हम लोग बोलते आ रहे हैं कि पोलिनोमियल जैसा है, तो वैसे ही चलो, तो उस कैटेगरी में है। और इस फंक्शन के लिए वेरिएबल है अंदर वाला 4x³ + 4x³ -1, तो इसको ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किए हैं 4x³ -1 के रिस्पेक्ट में, 4x³ -1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किए हैं। ये वाला प्लस यहां है, स्क्वायर था, स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अंदर वाले के रिस्पेक्ट में, कॉस का डिफरेंशिएशन कॉस के वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, उसका वेरिएबल का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। अब इसके बाद एक एक करके कहानी निपटाते हैं, यही निपटाते हैं पहले।
1/4 पहले से है, ये -½ आगे आया, और जो चीज है उस पे पावर जितना है -1, -½ में -1 करोगे ना बाबू तो -3/2 आ जाएगा। फिर 1 का डिफरेंशिएशन 0, 4 वैसे ही रहेगा, 3 कूद के बाहर आएगा, 4 तिया 12, 12x² हो जाएगा, प्लस ये 2 कूद के बाहर आएगा, cos 5x + 8 वैसा रहेगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, इससे जो माइनस निकलेगा वो इसको कर देगा माइनस, यहां आ जाएगा साइन 5x + 8, 8 का डिफरेंशिएशन 0, 5x का डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो 5 बाहर आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 5x का डिफरेंशिएशन सिर्फ 5 मिलेगा, तो यहां पर लिख दिया मैंने 5। देख लें एक बार, दिख तो रहा है आप लोग को? हाँ, इतना काम किए हैं हम लोग, बस डिफरेंशिएशन हो गया भाई, अरेंज करना है, अरेंज करना है, दैट्स ऑल। देखिए जरा, ये 4 और 2 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 8, ये माइनस है। अच्छा ऐसा करते हैं ना कि इसको काटते हैं 6 बार में, इसको और काटे 2 बार में, इसको काटे 3 बार में, तो कुल मिला के -3/2। इस वाले x² को आगे रख लें, पावर नेगेटिव है, नेगेटिव पावर पसंद नहीं है हम लोग को सिंप्लीफाइड फॉर्म में, पावर को पॉजिटिव करना पड़ेगा। पावर को पॉजिटिव करने का तरीका ये है, इसको ले आए नीचे, इसको ले आए नीचे, नीचे ले आएंगे तो ये 2 के बाजू में आके खड़ा हो जाएगा, 4x³ -1 पे पावर 3/2, 2 के बाजू में, माइनस इस 5 को लिख रहे हैं आगे, और आप ठहरे समझदार, आप निकले हैं समझदार, आपको फिर एक फॉर्मूला दिखलाएंगे, आपको एक और फॉर्मूला की तरफ नज़र बढ़ाने के लिए कहेंगे, और वो फॉर्मूला है ये 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा हो जाता है, यानी साइन तो रहेगा ही, एंगल 2 गुना हो जाएगा, ये जो इनके पास एंगल है ना ये 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना यानी कि इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x, और 8 का हो जाएगा 16, बस यही आपका dy/dx निकल गया, दैट्स ऑल, यही आपका आंसर है, ये आ गया आपका आंसर। एक मर्तबा और इसको हम समझाते हैं, थोड़ा तेज हमको लगता है लेके चले गए, एक बार और देखिए, इस बार धीरे धीरे लेकर चलेंगे। ये रहा सवाल, आपको भी दिख रहा होगा। अब सवाल में क्या है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो जो एडिशन में, एडिशन देख के समझ में आया कि अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। ये जो 1/4 था उसको वैसा ही रहने दिए, रूट का मतलब पावर हाफ होता है तो हाफ चढ़ा दिए हैं, कॉस स्क्वायर को समझे हैं, कॉस का होल स्क्वायर समझना जरूरी है, ऐसे ही कर पाएंगे। नीचे में पावर है, हमको इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा तभी डिफरेंशिएट कर पाएंगे, नीचे ऊपर करते हैं तो पावर का साइन चेंज करता है, नीचे पावर का साइन क्या है, पॉजिटिव, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर गया नेगेटिव हो गया, सॉरी ये ऐसा है। देखो ये 1 2 ये 2 स्टेप में तो खाली अभी हम समेट के लिखे ही हैं, डिफरेंशिएशन नहीं किए यहां तक, बस समेटे हैं, अब कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। पावर -½ के लिए वेरिएबल है ये 4x³ -1, तो 4x³ -1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, 4x³ -1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा,
स्क्वायर के लिए वेरिएबल था cos 5x प्लस 8, इसका डिफरेंशिएशन cos 5x प्लस 8 के रेस्पेक्ट में, और cos के लिए वेरिएबल 5x प्लस 8 तो 5x प्लस 8 के रेस्पेक्ट में, और 5x प्लस 8 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। पावर वाले में पावर नीचे उतरता है तो -½ को नीचे उतारे, और जो भी एक्सप्रेशन रहता है उसके पावर में -1 हो जाता है, पावर -1 हो गया। ये 3 नीचे उतरा, 4 तिया 12 हो गया, पावर 1 कम हो गया, स्क्वायर 1 का डिफरेंशिएशन 0। ये 2 नीचे उतरा और कॉस पे पावर जो था उससे 1 कम, 2 में से 1 कम करेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही ना बचेगा, 1 नहीं भी लिखते हैं तो चलता है। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो इससे जो माइनस निकला है वो इस प्लस के साथ भिड़कर माइनस बन गया है, और 8 का डिफरेंशिएशन तो 0, 5x का 5। इस 5 को लिख लिए हैं पहले आगे, और ये 2 sin cos sin 2 हो जाता है, sin 2x, तो इससे फॉर्मूला लगा दिए हैं। और बगल वाला क्या है, बगल वाला क्या है कि ये जो नंबर है काट छूट के -3x² ऊपर बचेगा, पावर नेगेटिव है, नीचे ले आए तो पावर पॉजिटिव हो गया, और ऐसा आ गया। ये आपका आंसर हो गया दूसरे वाले का। ठीक, अब इसको हटा रहे हैं, एक और सवाल करते हैं, बड़ा सवाल। देखिए, अगर किसी को पहली बार में ही समझ में आ जाए तो दूसरी बार रिपीट देखने का जरूरत नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये उनके लिए है जिनको पहली बार में परेशानी होता है। हाँ, ये सवाल है। इसमें भी इसको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। cos ax² प्लस bx प्लस c, इसको क्या लिख पाएंगे, इसको लिख पाएंगे साइन √ax² प्लस bx प्लस c का होल क्यूब, ऐसा। ठीक है, ये काम होगा। cos ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ साइन रूट के अंदर ax² प्लस bx प्लस c का होल क्यूब। देखो, आज के तीनों ही सवाल में ऐसा कुछ आया है, ऐसा कुछ यूज हो रहा है जिसमें पावर यहाँ रहता है ट्रिग्नोमेट्री में, और हम उसको होल का पावर बना दे रहे हैं। हम सिखलाना चाह रहे हैं, इसलिए एक जैसा चीज को बार बार कर रहे हैं ताकि रिपीटिशन हो और दिमाग में बैठे। तो ये कहानी ऐसा है अभी तक फिलहाल। यहां पर कॉस के लिए ये पूरा पोलिनोमियल ही वेरिएबल है, तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं। dy by dx, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ax² प्लस bx प्लस c विथ रिस्पेक्ट टू ax² प्लस bx प्लस c।
आपको बहुत पहले बता चुके हैं, जो भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे। कॉस का वेरिएबल ये था, उसके रिस्पेक्ट में किए। पहला फंक्शन कॉस था, इसलिए पहला डिफरेंशिएशन कॉस का ही हो रहा है। और फिर ax² प्लस bx प्लस c का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर दिए, प्लस क्यूब है, यहां पर क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है, क्यूब के लिए वेरिएबल कौन है जरा गेस करो, क्यूब के लिए वेरिएबल कौन बनेगा जरा गेस करो, दिमाग में सोचो जरा। क्यूब के लिए वेरिएबल बनेगा साइन वाला पूरा, साइन रूट ओवर ax² प्लस bx प्लस c। साइन के लिए वेरिएबल कौन बनेगा, साइन के लिए वेरिएबल बनेगा रूट वाला, रूट के लिए वेरिएबल कौन बनेगा, इसके आगे यहां लिख रहे हैं, रूट के लिए वेरिएबल बनेगा अंदर में जो एक्सप्रेशन है वो, और अंदर वाले एक्सप्रेशन के लिए वेरिएबल कौन बनेगा, x। अंदर वाले एक्सप्रेशन के लिए वेरिएबल बनेगा x। तो ये चेन रूल्स में, चेन रूल के हिसाब से चेन बना के लिख दिए हैं। अब इसके आगे यहां पर डिफरेंशिएशन कर देते हैं लगे हाथ। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, कॉस के पास जो वेरिएबल था वही वेरिएबल यहां पर साइन को भी दे दिए, सॉरी माइनस साइन को दे दिए। यहां पर काम थोड़ा सा अलग है, यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या ध्यान देने की जरूरत है कि यहां पर तीन अलग अलग लोग हैं, ax² प्लस bx प्लस c, और बीच में इनके हैं प्लस, तो इन तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। अलग अलग डिफरेंशिएट करना है मतलब सर, मतलब कि ax² का डिफरेंशिएशन अलग करो, प्लस bx का डिफरेंशिएशन अलग करो, प्लस c का डिफरेंशिएशन अलग करो। ये हुआ कहने का मतलब अलग अलग। अब इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। एक बार यहीं पर इसको करके दिखलाते हैं। ax² का डिफरेंशिएशन के लिए a जो है वो फांग के आ जाएगा बाहर, a आ जाएगा बाहर, और डिफरेंशिएशन सिर्फ x² का होगा। और x² का डिफरेंशिएशन तो आपको मालूम है कि 2x होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन 2ax होगा। a बाहर है, 2x इससे आया, तो ये 2ax होगा। यहां पे भी b फांग के आ जाएगा बाहर, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा, और यहाँ c का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा क्योंकि c एक कांस्टेंट है। dx/dx हो जाएगा 1। तो हम जगह और समय बचाने के लिए यहीं पर सब चीज कर देते हैं। ax² से a बाहर निकल रहा है, a बाहर निकल रहा है, और x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2ax हो गया। यहां से सिर्फ बचेगा b, c का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। उसके बाद पहले क्यूब का डिफरेंशिएशन, क्यूब के कारण 3 बाहर आया, साइन रूट ओवर ax² प्लस bx प्लस c का स्क्वायर हो जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट, और ये तो अभी तुरंत डिफरेंशिएट किए हैं अलग अलग, ये आ जाता है 2ax प्लस b। ठीक है, बस यही है। इसी को आप अरेंज कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। हमको लगता है अरेंजमेंट वगैरह तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो ये चीज़ है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। कितना मिनट हुआ?
तो यही सलूशन हो गया इसका। हम इसको दोबारा नहीं समझा रहे हैं, इसको हम थोड़ा तेज भी बनाए हैं। हम चाहते हैं कि आपका लेवल धीरे धीरे बढ़े। हर एक सवाल को हम 2-2 बार समझाएंगे, धीरे धीरे बताएंगे, तो समझने का क्षमता भी आपका ऐसे ही हो जाएगा, थोड़ा स्लो। इसलिए आप इसको खुद से ट्राई करिए, समझिए। हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया हो। पहले 2 सवाल में अगर ध्यान से सुने होंगे तो ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास कोई असाइनमेंट होगा या किताब होगा तो उसे चेन रूल का क्वेश्चन बनाइए, बनेगा। आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में भी कुछ सवाल ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।